1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि अपने वालिद से पूछे, मियां शहबाज शरीफ से पूछे कि ये तीफी भट्ट साहब या जवेद भट्ट साहब कौन थे, इनके हमसाए हैं। भाई अगर हमसायों को इंसाफ नहीं मिल रहा और लोगों का क्या बनेगा? ये जवेद भट्ट साहब की दुकान है, उधर चलते हैं, वो कौन देख रहा है, क्या मामला है। एक साल से ज़ायद का अरसा हो गया, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिला? 1.5 साल हो गया भाईजान। ये एक सवालिया निशान है कि इंसाफ क्यों नहीं मिला। हालांकि ये मरियम नवाज शरीफ बातें करती हैं जी कि हम बहुत काम कर रहे हैं। मुझे तो ये सिर्फ टीवी पे ही नज़र आ रहा है, इश्तिहारों में, हकीकी मैंने में तो नज़र नहीं आ रहा। तो आप लोग नून लीग की वोटर हैं सारे? हमने भाईजान नून लीग को बाकायदा सपोर्ट की है, बल्कि अगर आप थोड़ा सा इधर आए ना तो मैं आपको बोलूँगा कि आप वहाँ जाएं। नवाज शरीफ साहब की इधर जगह है जिधर नवाज शरीफ का आज भी वोट दर्ज है, उसके साथ जवेद भट्ट साहब की जगह है जिधर ये रद्द वगैरह का काम होता है। उधर फिर गुलशन मार्केट है, ठीक है, जो तीफी भट्ट साहब की वाले साहब की जगह थी। उसके साथ फिर नवाज शरीफ की जगह है जिधर इनका कोल्ड स्टोर होता था, जिधर इनका बर्फ़ आना होता था। तो ये कौन हो गया आपस में हमसाए? तो हमसायों के तो एक दूसरे पे हक हकूक़ की बहुत है। तो मरियम नवाज शरीफ को चाहिए कि अपने वालिद से पूछे, मियां शहबाज शरीफ से पूछे कि ये तीफी भट्ट साहब या जवेद भट्ट साहब कौन थे, इनके हमसाए हैं। और भाई अगर हमसायों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो लोगों का क्या बनेगा? फिर आप सबसे बड़ी बात, क्या वज़ीर आला पंजाब अपने हमसाये को इंसाफ मुहैया करने में नाकाम हुई है? बिल्कुल आपके सामने है, कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं। ठीक है, कम से कम आप सीसीडी को ही रेफ़र कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते तो ये केस सीसीडी को रेफ़र कर दें। ठीक है, आप देखें कि जवेद भट्ट साहब, तीफी भट्ट साहब आपके हमसाये थे नहीं, आज भी हैं, थे नहीं, आज भी हैं। मियां नवाज शरीफ से पूछे, मियां शहबाज शरीफ से पूछे कि तीफी भट्ट साहब, जवेद भट्ट साहब, उनके साथ क्या ताल्लुकात थे जब मियां नवाज शरीफ का उधर कोल्ड स्टोर था। जगह आज भी है, कोल्ड स्टोर बंद हो गया, बर्फ़ाना बंद हो गया, जगह तो मौजूद है ना। और भाई आपके हमसाए हैं, खुदा का नाम है। सबसे पहले देखें कि उधर जवेद भट्ट साहब की बीवी हमारी बहन गाड़ी में थी जिनको गोलियाँ लगी। आप औरत हो, मरियम बीबी आप भी औरत हो। इधर हमारी बहन जो जवेद भट्ट साहब की बीवी वो भी बच गई हैं, अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है, गोलियां लगी हैं। कम से कम इस चीज़ का एहसास कर लें, इनको इंसाफ दिया जाए, फ़ौरन दिया जाए। आप टीवी पे बातें कर रही हैं, सोशल मीडिया पे। भाई हमें तो जवेद भट्ट साहब के मैटर में तो हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। जवेद भट्ट साहब का ये दरीना दुश्मनी से क्या ताल्लुक था? वो शरीफ आदमी थे। मैं आपको खुदा को हाजिर नाज़र जान के बताता हूँ, मैंने आज तक उनके साथ कोई असरा नहीं देखा, कोई एक गनमैन नहीं देखा। मर्डर से पहले 3 मुलाकातें हुई हैं मेरी, ये साथ वाली जगह जिधर नवाज शरीफ की जगह है उसके साथ 3-3 घंटों की। कोई गनमैन नहीं, कोई उनके पास ज़ाती असर नहीं। भाई वो शरीफ आदमी थे, इनका दुश्मनी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। दुश्मनी की भेंट चढ़ गए, वो दुश्मनी की भेंट चढ़ गए हैं। वो तीफी भट्ट को तो टारगेट नहीं कर सकते थे, उन्होंने बोला चलो जो भी मिल गया, ये आसान टारगेट थे। ये शरीफ आदमी थे, एहसास करने वाले थे। मैं बोलता हूँ वो शहीद है, जवेद भट्ट साहब शहीद है। ज़्यादती की है, जुल्म की है, बहुत जुल्म की है। जवेद भट्ट साहब पर भी जुल्म हुआ है और उनकी वाइफ पे भी जुल्म हुआ है। यार जंगों के भी, दुश्मनी भी क्योंकि असूल होते हैं। बच्चों को, औरतों को और बुज़ुर्गों को टारगेट नहीं किया जाते। जो ये करते हैं वो इंतहाई कम ज़र्फ़ आदमी होते हैं।